हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 12 का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर डियर मॉक टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके थे और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 12 कंप्लीट करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ सर कि इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में 3 को क्या करना है सर, आपको ऐड कर देना है। ठीक है भाई। तो एलसीएम अगर लेंगे आप देखेंगे यहाँ, तो सबसे बड़ा कौन है सर, कि 9 है। 9 किसी नंबर से कट रहा है नहीं सर, 9 दूनी 18 का ये कट रहा है, 18 दूनी 36 का ये कट रहा है और 36 पंचे कितना हो गया 180। यानी कि एलसीएम कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, आपको एलसीएम आ गया 180 और 3 ऐड कर देंगे यानी कि 183 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न में तो है ही नहीं। तो प्रश्न में क्या है डियर, आगे है, यदि वह संख्या 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या हो, अगर वह 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या हो, तो सर यहाँ तो 3 अंक है, हमको तो जाना है 4 अंक तक। तो देखते हैं सर, अगर 18 पंचे अगर चलेंगे तो 18 पंचे 90 है ना भाई, 18 पंचे 90, 900 होता है सर, 3 अंक होता है, तो ये नहीं होगा सर। 5 से 6 से गुना करके देखते हैं इसको, तो 18 छक्का 108, तो जी सर ये तो 4 अंक में चला गया, जो कि सबसे छोटी संख्या है, जो ये इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन प्रश्न में है सर कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो 3 को क्या करना है सर, आपको ऐड कर देना है, अर्थात 1083। और ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो छोटी से छोटी संख्या है उसका अंकों का योग कितना होगा, तो ऐड कर दीजिए, 8 3 11, 1 कितना हो जाएगा सर, 12 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे डियर, सी, 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। ठीक है भाई, एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक कितना है सर, कहीं 45 है, तो योगफल कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बताएंगे। योगफल आ जाएगा कहीं 45 दूनी 90 का, 0 कैरी बचा 9 और 45 पंचे कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 चौका 2, 5 चौका 20 और 2 22 और कैरी 9 ऐड कर देंगे, तो 9 5 14 यानी कि 234, 2340 आ जाएगा योगफल। फिर आगे क्या है डियर, आगे है, यदि उच्चतम और निम्नतम अंकों को जो केवल एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिया जाए, उच्चतम और निम्नतम अंक को अगर इसमें से निकाल दिया जाए, अर्थात 2 व्यक्ति को इसमें से निकाल दिया जाए, तो शेष छात्रों के औसत अंक में 1 अंक घट जाता है। तो अर्थात उच्चतम और निम्नतम निकाल देंगे इसमें से, अर्थात 2 निकाल देंगे, तो 52 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा कितना, कहीं सर 50 बचेगा और ये औसत अंक 1 कम हो जाता है, अर्थात 44। तो योगफल कितना होगा डियर, तो योगफल आएगा 0 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और इसको माइनस करेंगे तो 0 4 3 2 140। इसमें क्या है सर, उच्चतम है और निम्नतम है। ठीक है, उच्चतम है और क्या है सर, निम्नतम है, इसका आपको ये दिया हुआ है योग। लेकिन आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं ना सर, तो 2 व्यक्ति के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 यानी कि 70। आंसर 15 का ही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। ठीक है भाई, 52 में से 50 तो 2 ही व्यक्ति बचेगा सर, तो 2 व्यक्ति के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें। है भाई, समझ में आ रहा है आपको। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, यदि a के 50% का, यदि a का 50% का 80%, जी बिल्कुल सर, b के 25%, तो ठीक है सर, b के 25%, हाँ b के 25% के 3 गुने के बराबर है, के 3 गुने के क्या है सर, बराबर है। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे डियर,
नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। आप देखेंगे डियर, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा, 5 से 5 25 कट जाएगा, है कि ना भाई। तो यहाँ से क्या बच जाएगा सर, कहीं 8 है और इक्वल में 5 या 15 भी। तो यहाँ से A रेशियो B अगर निकालेंगे डियर, तो A का मान कितना है सर 15 और B का मान कितना है सर कहिए 8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A B से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो A जो है B से कितना अधिक है सर, कहीं 7 है, तो अधिक है 7, तो 7 गुने 100% के लिए। और किससे अधिक है सर, कि ये 8 से अधिक है ना, तो 8 नीचे में आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 25 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 2 8 16, 2 7 14, 5%, 87.5% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए 87.5% की कमी भी है, तो ध्यान देखेंगे सर, निगेटिव में अगर आंसर आता तो वो कमी को दर्शाएगा, अभी निगेटिव में आंसर नहीं आया तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको, कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी कोई समस्या डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है 144 बट्टे 0.144 इक्वल में 14.4 बाई एक्स। आप देखेंगे सर, डेसिमल हटाएंगे तो एक पर कितना जीरो चला जाएगा सर, 3 जीरो चला जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर, कहीं 144 और 1000 दाएं कितना हो जाएगा 10,000, नहीं आ जाएगा। अब क्या है सर, कहीं 144 है, कितने जीरो है सर, कि 4 जीरो है, तो 1 2 3 और 4 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। आंसर 0.10144, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर अगला 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 18 है एक दुकानदार अपने स्टॉक का 3/4 भाग, 3/4 भाग है डियर, तो आपको टोटल कितना मान लेना है। देखिए 3/4 भाग लिखा हुआ है, तो इस 4 के मल्टीपल में मान लीजिए जीरो टर्म में, तो हम मान लेते हैं टोटल 400। कितना मान लेते हैं डियर, टोटल 400 मान लेते हैं। तो प्रश्न में है एक दुकानदार अपने स्टॉक का 3/4, यानी कि इसका 3/4 अगर निकालेंगे सर 3/4 तो कितना, 4 से 100 आती है, कितना आ जाएगा 300, 300 नहीं आ जाएगा। 300 को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो हम देखते हैं ओनली लाभ ही निकालना है हमको। तो लाभ निकालने के लिए यहाँ से 25% अगर निकालेंगे डियर तो क्या आ जाएगा, 25 या 75 रुपया लाभ आ जाएगा। फिर आगे है डियर, और शेष को, तो शेष कितना बचा है सर, कहीं 400 था जिसमें 300 तो हो ही गया, तो बचा कितना सर, कहीं 100 बचा। तो शेष का को 90% लाभ होता है, तो ठीक है भाई 90% ही लाभ लीजिए, तो 19 रुपया का लाभ हो जाएगा यहाँ से। तो प्रश्न में आगे पूछा जा रहा है डियर, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। तो कुल लाभ होगा कितना सर, कहिए ऐड कर दीजिए सर, 9 5 14 7 1 8 1 9 94 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ का परसेंटेज, तो लाभ गुने 100 किस पर लाभ होगा सर, कहीं टोटल पर ना लाभ होता है। तो टोटल कितना है सर, कहीं 400 है, तो डिवाइड कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 23.5%। ऑप्शन नंबर डी 18 का। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया डियर, बताइए जरा। समझ में आ गया आप लोग को। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। देखिए डियर, कुछ नहीं किए हैं, ये 3/4 था, तो 4 के मल्टीपल में हम 400 मान लिए हैं। तो इस 400 का 3/4 कितना आया, 300 को वो 25% लाभ लेता है, तो 25% यानी 75 रुपया लाभ आ गया। शेष का तो 300 तो हो गया 400 में से, तो बचा 100, इस पर भी 19% का प्रॉफिट लेता है, तो 90% निकालेंगे 19, तो 19 का प्रॉफिट होगा। तो
कुल लाभ का परसेंट पूछा जा रहा है आपसे, तो कुल लाभ कितना होगा 94 इंटू 100, अब किस पर सर के टोटल पर, और यहाँ से निकाल दी। ठीक है भाई। अगला कौन सा क्वेश्चन होगा डियर? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है डियर 633 के पावर 24, 633 के पावर कितना है सर? कहीं 24 है, प्लस 266 का पावर 40 है। बिल्कुल सर। तो आपसे पूछा जा रहा है तो x के मान में इकाई के अंक का क्या योग होगा, ये पूछा जा रहा है डियर। क्या करेंगे बताइए? तो कुछ नहीं करना है सर, जब इकाई का अंक निकालना हो तो पावर में 4 से डिवाइड लगाते हैं। अगर 4 से कभी भी पावर में डिवाइड लगाएंगे, अगर शेषफल 0 आया तो पावर में 4 दे देंगे, शेषफल 1 आया तो पावर में 1, शेषफल 2 आया पावर में 2, शेषफल 3 आया पावर में 3। बात समझ रहे? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का 24 कट जाएगा सर, शेषफल 0 आएगा तो 0 तो पावर में क्या बैठा देंगे सर कि पावर में 3 की पावर 4 बैठा देंगे। जब भी 4 से डिवाइड करेंगे अगर कट जाएगा तो आप पावर क्या करेंगे सर, यूनिट डिजिट के पावर में 4 बैठा देंगे। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे सर, कट जाएगा तो 0 बचेगा रिमाइंडर, तो फिर भी पावर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6 के पावर क्या लिखेंगे हम सर 4। तो इसका यूनिट डिजिट देखते हैं सर, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या है सर? कहीं 1 है तो 1 ले लेंगे यहाँ से, प्लस ये 6 का पावर 4 है तो 6 छक 36 छक 216 और छक का क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है भाई। तो 6 1 7 कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 19 का। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, एलसीएम निकालिए और 1 जोड़ दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले चलिए लॉन्गे मेथड से बनाते हैं सर। किसे लगाएंगे पहले? 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 8 8 8 9। आप किसे लगाएंगे डियर? दिखाइए 2 से 2 1 कम 3 5, 2 चौक 9। आप किसे लगा दें? 3 से 3 1 कम 5 4 3 तिया 9। आप कर दीजिए 4 तिया 12 पंचे 60 तिया 180 दूनी 360, हाँ 8 0 6 48, 8 24 और 4 कितना आ जाएगा सर 28। अब प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे तो 1 जोड़ दीजिए सर, तो कितना आ जाएगा सर 2881। आंसर बोलेंगे डियर 2881। ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा डियर? बी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? एनी प्रॉब्लम? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर फ्रेंड्स, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। तो हम मान लेते हैं सर स्थिर जल में हम मानते हैं एम, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मानिए, जो भी मर्जी हो मानिए, हम एम मानते हैं सर। स्थिर जल में क्या है सर? 16 किलोमीटर पर घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई। आगे है जल धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलेगा सर तो क्या आ जाएगा सर? एम प्लस सी, स्थिर जल प्लस करंट आ जाएगा। कितना है सर? 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट में जाता है। तो इसको भी आवर बना दीजिए सर। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 3 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 7 पंचे 35, 5 चौका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो m का मान 16 है तो c का मान कितना निकल जाएगा? घटा दीजिए 20 में से 16 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न में डियर पूछा जा रहा है आपसे
तो जल धारा की चाल यानी कि करंट पूछा जा रहा है सर, तो करंट कितना आ जाएगा सर 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 संख्याएं दी गई है। तो मान लीजिए कोई भी 3 संख्याएं ए, बी और सी हम मान ली है 3 संख्याएं। तो किन्हीं 2 संख्याओं के औसत, किन्हीं भी 2 संख्या, मान ली ए और बी का औसत कितना होगा सर? कहीं ए प्लस बी बाय 2। किन्हीं भी 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। फिर इसी तरह से डियर देखेंगे तो ठीक है, रहने दीजिए। तो प्राप्त योगफल 177, 163 और 138 होते हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? अर्थात ए, बी और सी का मान सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए सर इसका योगफल कितना है? पहला दिया हुआ 177, तो लिख दीजिए 177। ठीक है भाई, यहाँ से अगर देखेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर? कहीं ए प्लस बी प्लस 2c और 2 से गुना कर देंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 2 एकम 2 1 3। ये तो पहला आ गया सर। फिर दूसरे में देखेंगे सर, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर किसी 2 के औसत देखेंगे सर, तो कहीं बी प्लस सी लेंगे औसत, और किसी तीसरे में जोड़ेंगे ए में। तो योगफल कितना प्राप्त होता है डियर? 163 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, 163 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे सर, अगर बी प्लस सी रखेंगे और कहीं 2a, तो 2a आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3। क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं सर, तो नीचे में 2 रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कहीं सर ये इक्वेशन 2 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ देखेंगे सर, ये 2 टर्म हो गया। आप c प्लस ए ले लेते हैं। c प्लस ए का अगर औसत देखते हैं डियर, और तीसरी नंबर b में जोड़ते हैं, तो योगफल कितना आता है? 138 आता है। तो ठीक है भाई, 138 आता है। अब यहाँ देखेंगे सर, तो कहीं c प्लस ए प्लस 2 को b से, तो 2b इक्वल में क्या आ जाएगा सर? 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, और 2 एकम 2, 276। ये तो निकाल गया सर। अब हमको क्या चाहिए? ए बी सी का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं सर, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? हम ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करेंगे डियर, तो देखेंगे यहाँ ए, दूसरा इक्वेशन में ये है ए 2 और 1 3, और 3 कितना हो जाएगा? 1 4। तो यहाँ से आ जाएगा सर 4a। फिर ऐड करेंगे तो सर 4b, सी को ऐड करेंगे तो 4c, अब बराबर ये टोटल को ऐड कर देंगे सर, तो कितना आ जाएगा सर? ये सिर्फ सर इक्वेशन वाला ऐड करना है आपको। तो 4 और 6 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। 1 5 1 6 2 8 और 7 15, 1 3 1 4 3 7 और 2 9, 956 आ जाएगा सर। नहीं आ जाएगा? अब 4 यहाँ कॉमन लेंगे सर, तो दिख रहा है यहाँ सर आपको। तो यहाँ अगर लिख रहे हैं सर कि ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखेंगे, तो यहाँ से सर 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए, तो 4 से काट दीजिए इसको। तो क्या आ जाएगा सर कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 9 36, 239 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा सर? क्योंकि 4 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, अब आपको ए बी सी का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा सर। थोड़ा ये क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन है डियर, ये आपको पीटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे अगर निकालना हो सर, तो पहला इक्वेशन ये लेते हैं। पहला इक्वेशन अगर ये लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे, तो ये कहिए अगर माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो कहीं ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और 2c में से c गया तो क्या बचेगा सर? c। तो कितना में से? 354 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 9 गया, 9 5 14, ये बच गया कितना सर? 4 में से 3 गया, गलत एड गया, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ कितना आ जाएगा सर? 4 में से 3 1 और 3 1, 115 आ जाएगा सी का मान। फिर दूसरा इक्वेशन आएंगे सर, दूसरा इक्वेशन में से अगर माइनस करेंगे तो बी में से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, या 2a में से a माइनस करेंगे, दिख रहा है ना सर? 2a में से अगर a को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? a आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 326 में से किसको? 239। 326 में से 239 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 है भाई, 16 में से 9 7, ये 11 3 8 87 आ जाएगा यहाँ से सर। तो ए का मान 87 आ गया। फिर तीसरा इक्वेशन देखेंगे सर, माइनस करेंगे तो कहीं ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2b में से b माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? b आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए सर कितना? 276। 276 में से किसको माइनस करना है सर? 239 को। ठीक है भाई, तो 16 में से 9 7 6 3 3 37। तो ए का मान आ गया सर 115,
बी का मान आ गया 87 और सी का मान आ गया 37। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स क्या कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सर? सबसे बड़ी संख्या 115 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 22 का ए। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है सर, ठीक है भाई, ये मेंस में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। समझे कि नहीं? कुछ नहीं किया सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार क्या करेंगे आप रिप्ले करके देख लेंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे सर, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। ले लिए सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 23। क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है समझेंगे। 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि का 36% अधिक हो? तो जब भी अधिक ये वाले प्रश्न आए तो आप मूलधन 100 मानेंगे। क्या मानेंगे डियर? मूलधन को 100 मानेंगे। अगर मूलधन को डियर 100 अगर मानते हैं, ठीक है भाई, और 6% की रेट से कितने समय में ब्याज 36% की वृद्धि हो जाता है, तो 100 का 36%, 36 रुपया में ब्याज आ जाएगा सर। हो गया, 0 से 0, 6 छक 36, टाइम कितना आ जाएगा सर? 6 वर्ष। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 23 का है। जब भी वृद्धि की इस तरह की बात करें, आप मूलधन को 100 मानेंगे, 100 मान लिया है, 6% की रेट से कितने समय में सर 36% की वृद्धि हो जाए, तो 100 का 36%, 36 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो काट दे यहाँ से, 6 छक 36, 6 वर्ष आ गए। ठीक है भाई, 24। क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर? 24। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर, किसी वस्तु को 1296 पे बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। तो डियर आप सोचेंगे हानि किस पर होगा? हानि तो सर मूलधन पे ही होता है, क्रय मूल्य पर होता है हानि सर। जी सर, ये तो आप सही बोले सर, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही हानि होता है सर। कितना का हानि होगा सर? 19% की हानि होगा। इसका मतलब आप लेते कितना है सर? 100 में से 19 को माइनस कर देंगे तो आप कितना लेंगे सर? कहीं आप क्रय मूल्य पर 81% लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा सर? विक्रय मूल्य। और यही ना इसके बराबर हो जाएगा सर, 1296 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सर विक्रय मूल्य है बराबर विक्रय मूल्य है। तो काटेंगे यहाँ से सर 81 एकम 81, 9 1 8 12 8 4 6 6 1600। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा सर? 1600 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 19%, तो क्रय मूल्य था 1600, तो 19% लाभ हो तो कहीं 100 में से 19 जोड़ देंगे सर, तो 119% निकाल लेंगे। ठीक है भाई, आंसर कितना होगा जल्दी से बोलेंगे सर? मल्टीप्लिकेशन करके जल्दी कमेंट करेंगे डियर। कितना आ जाएगा आंसर सर? 1904 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर? डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और टेस्ट सीरीज 12 का भी लास्ट क्वेश्चन है 25। 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। SRK को पसंद करने वाला, तो SRK कितना है सर? कहीं 25% है ना? तो ठीक है सर, SRK कितना है सर? 25% है। बिल्कुल सर, की तुलना में SK को पसंद करने वाला, SK को कितना परसेंटेज पसंद किया जाता है सर? कि 30% पसंद किया जाता है। तो ठीक है भाई, 30% पसंद किया जाता है। तो आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो काट दीजिए सर। 5 25 और 5 6 31, 5/6। ऑप्शन नंबर बी।
बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम डियर, अगर आपको किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, महाकांत सर ऑफिशियल, या महाकांत सर पे भी मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा।